हम लोग देख लिए थे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बारे में बता दिए थे। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को एग्जांपल लेकर कि इसमें से इनपुट कौन कौन सा डिवाइस होगा और आउटपुट कौन कौन सा डिवाइस होगा। इनपुट में हम लोग देखे थे कि वैसा डिवाइस जो हमें क्या करता हो, परिणाम ना देता हो और सिर्फ कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता हो, उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहे थे। कौन कौन सा आया था उसमें? एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा डिवाइस इनपुट में आया था? कीबोर्ड, माउस कितना सो था इनपुट डिवाइस की? मॉनिटर का भूल गया तुरंत। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन था इनपुट डिवाइस, हो सकता है। कैमरा इनपुट डिवाइस हो सकता है, और जॉयस्टिक हो सकता है। और बताइए, टच पैड बताए थे, वैसा पैड जिसपे हम लोग लिखने का कोई काम करते हैं, जैसे लिखते हैं और स्क्रीन पे वो लिखता चला जाता है। टच पैड नहीं था। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कितना तो निकला। तो ये सभी इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके बाद बताए हम लोग आउटपुट डिवाइस, वैसा डिवाइस जो हमें परिणाम दे, देखने या सुनने के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सा डिवाइस आउटपुट होगा? मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, स्कैनर नहीं हो, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। और बताइए कितना तो था? फैक्स एक तरह का आउटपुट हो सकता है। और नहीं पता? कितना बताएं आप लोग? मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, और क्या बताएं? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, और 3 2 5 6 को हुआ। और बताइए। क्या चीज के बारे में? रिफाइन। क्या बोला? डिफाइन, परिभाषित करना। डिफाइन कीजिए मतलब परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो 5 को आपका आउटपुट डिवाइस आप लोग बताए। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? वैसा डिवाइस जो प्रोसेस करे, प्रतिक्रिया दे। किसी भी काम को देने के बाद, कंप्यूटर को कोई काम सौंपने के बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया करे, उस डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। कौन सा डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस होता है? सीपीयू। कंप्यूटर में लगा सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके बाद बताया स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या बताया? वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करे। कौन कौन सा डिवाइस होता है वैसा? रैम रोम तो होता है। डिवाइस का नाम बताइए। हार्ड डिस्क, एचडीडी ड्राइव और एसएसडी ड्राइव, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड जिसको मेमोरी कहते हैं, फिर सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी भी ना करता है, उसी को कहते हैं। डीवीडी प्लेयर होता है। सीडी को चलाने के लिए डीवीडी प्लेयर चाहिए। बचपन में सीडी से, सीडी, फिर पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड ड्राइव बताए ही। तो ये सब स्टोरेज डिवाइस था। आगे चलते हैं हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मॉनिटर को हम लोग क्या बोले थे? मॉनिटर का कोई डेफिनेशन दीजिए। तो मॉनिटर को क्या बोले? डिफाइन कीजिए। मॉनिटर, सबसे पहले मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदर्शित पट्टिका, ठीक है। मॉनिटर को हिंदी में प्रदर्शित पट्टिका कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन, इनपुट कैसे होगा बताइए, आउटपुट कैसे होगा? मॉनिटर क्या काम करता है? क्या निर्देश देने का काम करता है? परिणाम देता है? परिणाम देता है तो आउटपुट डिवाइस होगा। तो आप परिभाषा में क्या लिखे हैं कि यह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हिंदी में प्रदर्शित पट्टिका कहते हैं, जो एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग क्या होता है?
कंप्यूटर में किसी भी कार्य को देखने के लिए यही करते हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो किसी भी टाइप का इमेज हो, उसको दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। गेट लगा दीजिए, गेट सटा दीजिए समा, जब भी आइए तो गेट सटा दीजिए, ठीक है। तो मॉनिटर का काम हम लोग करते हैं किसी भी कार्य को देखने के लिए, जिसका हिंदी नाम प्रदर्शित पट्टिका होता है। इसमें कोई कीज वगैरह होते हैं, बटन्स वगैरह होते हैं? हाँ, एक होता है पावर बटन। जब सीपीयू हमारा ऑन हो और मॉनिटर पे कुछ भी ना दिखे तो समझ लेना है कि मॉनिटर हमारा ऑफ है। तो मॉनिटर को पावर केबल से डालकर उसको ऑन करते हैं, ऑन वाले बटन से, पावर बटन से ऑन करते हैं। अच्छा, मॉनिटर को सीपीयू से कौन कनेक्ट करता है? मॉनिटर को सीपीयू से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आइए, हम अपने मॉनिटर को सीपीयू से कैसे कनेक्ट करते हैं? किस केबल से? नहीं, पावर केबल सिर्फ पावर देता है। हम लोग जो कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं HDMI केबल। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सीपीयू तो मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, कोई भी डिवाइस हो, सब कनेक्ट रहता है किससे? सीपीयू से। तो मॉनिटर भी सीपीयू से कनेक्ट होगा। पर ये जो माउस कीबोर्ड है, ये तो सेंसर से कनेक्टेड है। ये हमारा सेंसर है, ये सेंसर है, इससे कनेक्टेड है। इसी संदर्भ में अगर पूछा जाए कि मॉनिटर जो है वो सीपीयू से किस डिवाइस से, किस केबल से कनेक्टेड रहता है, तो किस केबल से? तो HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मीडिया, ऐसे कहते हैं। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। माउस का पावर बटन, अरे मेरी बातों को सुनिएगा ना, तो सुन के ही आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो भी हम बोले, ठीक है। तो HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। यही केबल है जो हमारे मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आप सीपीयू खरीद लिए हैं, मॉनिटर भी खरीद लिए हैं, तो आपको एक साथ में HDMI केबल मिलता है। नहीं मिलता है तो किसी दुकान पे जाके आप HDMI केबल लेकर, हाँ, AD केबल भी देता है। पहले AD केबल ही चलता था, पर जैसे जैसे कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन कह रहे हैं, कंप्यूटर का जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ता गया, उसी तरह से हम लोग भी अपडेट करते रहे। अब हाई डेफिनेशन नाम ही है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जो हाई डेफिनेशन का हो, जो हाई रिजोल्यूशन को काम पर करे। मतलब सीपीयू को, जैसे हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर तो नहीं, ये टीवी है, ये 4K टीवी है, 4000 पिक्सल से बना हुआ है। उसके लिए क्या इंटरफेस भी उसका हाई चाहिए, इसीलिए हम लोग HDMI केबल का इस्तेमाल करते हैं। पहले करते थे, अब HDMI केबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। HDMI एक आता है ऐसा प्लग वाला, जिसमें स्क्रू रहता है, और एक आता है सिंपल ऐसा वाला, जिसमें प्लग नहीं रहता है। मेरे ख्याल से यही ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसका जो ये जो रहता है मेटल वाला, वो मेटल वाला हिस्सा टूट जाता है, ठीक है। तो जब भी प्रीफर्ड कीजिए आप लोग लेने के लिए, तो ये स्क्रू वाला ही लीजिए, स्क्रू वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ मॉनिटर के बारे में था। आगे चलते हैं कीबोर्ड के बारे में।
कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। क्यों कहते हैं कुंजी पटल? और मॉनिटर को हिंदी में प्रदर्शित पट्टिका क्यों कहते हैं? पट्टिका और पटल के बीच अंतर क्या है बताए थे? कि वैसा जैसे इसको करते हैं प्रदर्शित पट्टिका, प्रदर्शित पट्टिका और कुंजी पटल, इसका कोई तर्क नहीं है, ये आंसर कोई आपको गूगल वगैरह पे नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कोई बच्चा पूछ दिया था हमसे कि सर इसको पट्टिका ही क्यों कहते हैं और इसको पटल ही क्यों कहते हैं, कीबोर्ड को कुंजी पट्टिका क्यों नहीं कहते हैं और मॉनिटर को प्रदर्शित पटल क्यों नहीं कहते हैं? प्रदर्शित पट्टिका ऐसा कोई नाम भी नहीं है, गूगल आर पे कहीं आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। हिंदी नाम कोई पूछ दिया था बच्चा हिंदी, जब सबका हिंदी नाम बताया है तो मॉनिटर का भी हिंदी नाम बताइए। तो मॉनिटर क्या काम करता है? प्रदर्शित डिस्प्ले करने का काम करता है और बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको पट्टिका कहते हैं। वैसा बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड हिंदी में श्वेत पट, ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पट, ठीक है। तो ये जो वो बोर्ड है इसको भी कहते हैं पट, श्वेत पट या फिर श्याम पट। ब्लैक बोर्ड श्याम पट, व्हाइट बोर्ड श्वेत पट। तो ये जो पट है, बोर्ड है, तो वैसा बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो मॉनिटर भी एक बोर्ड है नहीं है? बोर्ड जैसा है ना। और क्या है, वर्टिकली खड़ा है या हॉरिजॉन्टली खड़ा है? हॉरिजॉन्टली खड़ा है कि वर्टिकली खड़ा है? हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? सोया हुआ। और वर्टिकल खड़ा, लंबवत। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज कैसे होता है? कंफ्यूजन है? वो बोलता है ना कंफ्यूजन है, अंदर सॉल्यूशन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल अर्थात क्या लिखा हुआ है? क्षितिज, क्षितिज लिखा हुआ पर हम लोग क्षैतिज पढ़ते हैं। क्षितिज के समानांतर एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व की ओर, ना कि ऊपर और नीचे। मतलब हॉरिजॉन्टली हमारा जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, क्षैतिज मूव करता है। पर जो रॉकेट है, हाल फिलहाल में कौन सा रॉकेट ऊपर गया है? हाल फिलहाल में इंडिया कोई रॉकेट भी लॉन्च किया है स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए। तो वो जो रॉकेट है वो वर्टिकली मूव करता है अप टू डाउन, पर जो एरोप्लेन वगैरह है, जो हेलीकॉप्टर है, वो सब हॉरिजॉन्टली मूव करता है, क्षैतिज मूव करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार वैसा बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली खड़ा है या वर्टिकली खड़ा है? हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज है कि वर्टिकल है? ऊपर से नीचे की ओर है कि दाएं से बाएं है? दाएं से बाएं है। हाँ, अच्छा कीबोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए। ये पटल है तो ये ऊपर से नीचे की ओर है या क्षैतिज है? क्षैतिज है, क्षैतिज है। इतना कंफ्यूजन है? हाँ, क्षैतिज। क्या पटल या पट्टिका? पट्टिका, नाम ही है ना पट्टिका। पट्टिका अर्थात जो ऊपर से नीचे की ओर हो, ऊपर से नीचे की ओर मतलब वर्टिकल हो। ये वर्टिकल है, मतलब ये आप ऐसे देखने में लग रहा हो कि मॉनिटर हमारा रेक्टेंगल है तो क्षैतिज हो सकता है, पर नहीं, ये ऊपर से नीचे की ओर है। जो पट होता है, जैसे बोलते हैं ना पट होता है, किसी भी चीज को पट मतलब झांपने के लिए हम लोग पट का इस्तेमाल, पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पर्दा हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल खड़ा रहता है? वर्टिकल ना रहता है, ऊपर से नीचे की ओर खड़ा रहता है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो ऊपर या नीचे मतलब ऐसे वर्टिकल हो, जो लंबवत हो, लंबवत है ना, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लंबवत हो, पट के समान हो, जो पर्दा हो, ठीक है। पर्दा क्या होता है? लंबवत होता है, पट के समान होता है। पट मतलब क्या? जो झांपने के लिए हम लोग पट इस्तेमाल करते हैं, वो पट। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो पट के समान हो, पर्दे के समान हो,
और वर्टिकल हो उसे हम लोग पट्टिका या फिर पट कहते हैं। इसी तरह ये बोर्ड है, बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मॉनिटर है, बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है और जमीन से ऊपर से नीचे की ओर है, सोया हुआ नहीं ना है, खड़ा है। तो वैसा बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो जमीन से उठा हुआ हो, खड़ा हो, ठीक है, और जमीन को छोड़ा हुआ, जमीन पे सोया हुआ ना हो, जमीन को टच ना करता हो, ठीक है, अगर टच करता भी हो पर जमीन पे क्या है, खड़ा हो, ऐसे सोया हुआ जमीन पे ना हो, जमीन पे ऐसे खड़ा हो, उसे हम लोग कहते हैं पट, ठीक है, या फिर पट्टिका, ठीक। इसलिए यहाँ पे आया प्रदर्शित पट्टिका, क्योंकि मॉनिटर जमीन पे ऐसे सोया रख के काम कर सकते हैं क्या? मॉनिटर को ऐसे जमीन पे लेटा के तब काम कर सकते हैं? नहीं, मॉनिटर हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, जमीन से उठा हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पे आया पट, पट्टिका, ठीक है। तो पट्टिका क्यों आया, पट क्यों नहीं आया? तो वैसा बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बोर्ड लाइक जैसे ही स्ट्रक्चर आया तो पट्टिका हो गया। समझ में आया पट्टिका क्यों हुआ? क्योंकि बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, पूरा पर्दा नहीं है। पट होता कब? जब अगर ऑब्जेक्ट होता जो पूरा झांपने का काम करता या कवर करने का काम करता तो उसको पट कहते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसलिए पट्टिका आ गया, ठीक है। फिर आया कीबोर्ड, कुंजी पटल। सतह को क्या कहते हैं? सरफेस को हिंदी में भूपटल। सरफेस को हिंदी में भूपटल नहीं कहते हैं क्या? क्या आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं? सरफेस को भूपटल कहते हैं ना जी, लैंड को क्या कहते हैं? भूपटल। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो जमीन पे रखा हुआ हो, सोया हुआ हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, तो कीबोर्ड को क्या हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे खड़े खड़े ऐसे करके टाइप कर सकते हैं? नहीं, ये हमेशा ऐसे जमीन पे, जमीन मतलब क्या कि कोई भी सरफेस पे से रखा हुआ हो, ये जमीन से ऐसे उठा हुआ ना हो, ऐसे सरफेस पे रखा हुआ हो, पटल से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ हो। क्या नीचे भी रख देंगे तभी भूमि होगा ना, पर ये भी तो फर्स्ट फ्लोर है, जमीन से कहाँ जुड़ा हुआ है? क्या इसको हम लोग समतल नहीं कहेंगे, भू सरफेस नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे ही हम लोग हैं तो क्या सरफेस नहीं कहेंगे? सरफेस तो कहेंगे। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, मतलब कि जमीन पे सोया हुआ हो और उसका काम उसी तरीके से हो, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं पटल। तो ये भी ऐसे ही काम करता है, सरफेस पे जुड़कर। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो सरफेस से जुड़ा हुआ हो, इसलिए हम लोग उसको सरफेस का हिस्सा मानते हैं, पटल मानते हैं, इसलिए यहाँ पे आया कुंजी पटल। तो ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, पटल का हिस्सा है, और जिसपे कुछ कुछ चाबियां हैं। इसे कुंजी को हिंदी में कहते हैं चाबी, ठीक है। हिंदी नाम है कुंजी, पर उसको हम लोग प्राचीन भाषा में कुंजी कहते थे, चाबियां को, कीज को चाबी कहते थे, उसी को चाबी ना कहकर कुंजी कहा गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैसा सरफेस जिसपे हम लोग बहुत सारी चाबियां देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग कुंजी पटल कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल कितने चाबियां हैं, कितने कीज हैं? 104 कीज होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में कुल 104 कीज होते हैं, जिनको कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा 5 भाग है ये जरा बताइए तो। कीबोर्ड में कुल बताए 104 कीज होते हैं नॉर्मली, और कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। पहला भाग कौन सा है? अल्फाबेटिक की, अल्फाबेटिक की। दूसरा न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं है तो नंबरिक की भी बोल सकते हैं, न्यूबी नंबरिक की, नेविगेशन की, नेविगेशन की, और चौथा फंक्शन, फंक्शन की, और पांचवा नहीं पता, 6 वो होता है। 5 में अगर हम लोग 5 वो बता रहे हैं तो इसमें सब आ जाएगा। पहला आएगा मॉडिफायर की, और छठा आ जाएगा कंट्रोल की। ऐसी दोनों को जोड़ देंगे ना, मतलब क्या, मॉडिफायर की और कंट्रोल की में स्पेस बार वही कंट्रोल मॉडिफायर की में आता है। क्या हुआ? स्पेस बार, वही तो बता रहे हैं कि अगर आप लोग कंट्रोल की और मॉडिफायर की को अलग अलग करते हैं, ठीक है, तब उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ अल्ट, कंट्रोल और जो अल्ट है वही सिर्फ मॉडिफायर की में। इस मॉडिफायर की में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और अल्ट आएगा, CTRL प्लस अल्ट, ठीक है। और कंट्रोल की में
कंट्रोल और अल्ट के अलावा बाकी सब की जाएगा, जैसे स्पेस बार, शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, यहाँ टैब, ये सब कुछ कंट्रोल की में आएगा। और अल्ट और कंट्रोल जो है वो सिर्फ मॉडिफायर की में आएगा। अगर 5 को मानते हैं तो मॉडिफायर की और ऑब्लिक देकर हम लोग कंट्रोल की लिख देते हैं, ठीक है, और उसमें सब कीज लिख देते हैं। अगर आपको छांटना नहीं है तो सब कीज लिख देते हैं, कंट्रोल, अल्ट, स्पेस बार, बैक स्पेस, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल और मॉडिफायर की में आ जाता है, ठीक है। नंबरिक की, फंक्शन की और अल्फाबेटिक की, इस तीनों को छोड़कर, नेविगेशन की, इस चारों को छोड़कर और कंप्यूटर में जितने भी कीबोर्ड में सॉरी जितने भी कीज हैं सब के सब मॉडिफायर और कंट्रोल की, ठीक है, समझ में आया। 106 कीज को अगर बांटना चाहे तो 5 भाग में बांटना बहुत आसान है। अल्फाबेटिक की, ए से लेकर जेड तक आपको जो भी लेटर मिलता है वो सब अल्फाबेटिक की है। नंबरिक की, 0 से लेकर 9 तक जो भी कीज मिलता है वो सब नंबरिक की है। नेविगेशन की, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, पेज अप, पेज डाउन, ये नेविगेशन की है। फंक्शन की, F1 से लेकर और F12 तक ये फंक्शन की है, और बाकी जितने बच गए वो मॉडिफायर और कंट्रोल की है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। क्या हुआ आशीष, समझ में नहीं आ रहा है। और एक कीबोर्ड में कुल बताए कि कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। इसमें कुल 104 कीज होते हैं। 104 कीज को, ये जो 104 की है, अगर इसको गिनने बैठे तो कितने कितने को गिनेंगे, इसलिए हम लोग इसको छांट लिए 5 या 6 भाग में, आप लोग जो कहिए। अगर आपको आसानी तरीके से जानना है तो 5 भाग मानिए, थोड़ा मुश्किल करना है तो 6 भाग मानिए। तो जो 6 भाग बांटे इसको, तो पहला का नाम आया अल्फाबेटिक की। इसमें आप जो क्वाड्स के फॉर्म में QWERTY UI, ये क्वाड्स फॉर्म है। क्वाड्स फॉर्म में जो आप अल्फाबेट देखते हैं ए से लेकर जेड तक, वो सब अल्फाबेटिक की है। इसके अलावा फिर नंबरिक, इस साइड आप अगर आते हैं, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ऊपर ये नंबरिक की नहीं आता है, ये अल्फाबेटिक नंबरिक की है। इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया है, पर इसका जिक्र नहीं करते हैं अल्फाबेटिक नंबरिक की को, हम सिर्फ नंबरिक की कह रहे हैं। तो इसमें जो 0 से लेकर 9 तक कीज हैं ये सब नंबरिक की है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, भाग खत्म। आया नेविगेशन की। अब इस साइड जो भाग है ये बीच वाला, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या है, नेविगेशन की। फंक्शन की, ऊपर वाला की आते हैं F1 से लेकर और F12 तक, ये फंक्शन की है। इसके बाद मॉडिफायर की, यहाँ पे आप कंट्रोल और अल्ट देखते हैं, ये मॉडिफायर की है। कंट्रोल की, अब जितने कीज बच गए हैं, ये एस्केप की, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट तो इधर भी है, ये सब का सब कंट्रोल की हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम आया कंट्रोल की। मॉडिफायर की, कंट्रोल और अल्ट, ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे कॉपी करना है, कंट्रोल C मॉडिफाई करने का काम करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, इसलिए इसका नाम आया मॉडिफायर की। मॉडिफायर मतलब बदलाव करना, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें कोई बदलाव करना है, कॉपी करके इधर से उधर लाना है, कट करके इधर से उधर लाना है, पेस्ट करना है, तो हम लोग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या अल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको मॉडिफायर की कहते हैं और बाकी सबको कंट्रोल की कहते हैं। क्लियर है क्या समा परवीन, समझ में आ रहा है। तो इन 6 कैटेगरीज में कीबोर्ड को बांटे। अब आते हैं माउस पे। माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा, और इसका नाम चूहा ही है, या फिर इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहते हैं, लिखवाए हैं क्या इसको, कीबोर्ड माउस को हिंदी में क्या, इंग्लिश में सॉरी, दूसरा नाम क्या कहते हैं माउस को, पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि माउस को जैसे ही हम लोग CPU से अटैच करते हैं तो एक कर्सर आता है, ये जो एरो आ रहा है, इस एरो को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर। ये कर्सर जो है क्या काम करता है, तो पॉइंट करने का, जैसे हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा फोटो है, तो क्या कर रहे हैं, इस कर्सर की सहायता से हम पॉइंट कर रहे हैं इस फोटो पे, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें कुल 2 बटन्स और एक स्क्रोलिंग बटन है, लेफ्ट, राइट एंड बीच में स्क्रोलिंग व्हील, ठीक है। एक व्हील है जो कि रोटेट होता है, घूमता है,
तीन बटन से जिसमें हम लोग जनरली लेफ्ट बटन को एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट बटन क्लिक करके ही हम लोग रिफ्रेश करते हैं, इसलिए लेफ्ट बटन को प्राइमरी की कहते हैं, मतलब प्राइमरी पे सेट होता है। आप राइट वाला बटन को भी प्राइमरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर माउस के बाद आते हैं सीपीयू पे। सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो कि कैसे काम करता है? तो जो भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट देता है, तो किसको देता है? सीपीयू को। सीपीयू उस पर प्रतिक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, और फिर किसी भी आउटपुट वाले डिवाइस से, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, उसे हम लोग को आउटपुट परिणाम दे देता है। ठीक है, तो वैसे डिवाइस, यहाँ पे नहीं आते हैं, तो सिंपल है कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो सिर्फ प्रतिक्रिया करने का काम करता है। ठीक है, इसमें इसको क्या बताएं, इसमें दो कीज होते हैं, है ना, पावर की और एक और क्या होता है? पावर की में दो, स्टार्ट बटन, स्टार्ट का, और दूसरा क्या होता है? अरे ये बड़ा वाला कौन सा बटन है? स्टार्ट क्यों नहीं बता है? इतना में कंफ्यूज हो रहा है। स्टार्ट बटन और उसमें कंफ्यूज हो रहा है। स्टार्ट बटन से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या ऑफ करने के लिए भी स्टार्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर सेटिंग बदलने के बाद। पर हम लोग सेटिंग बदलने के अलावा अगर सेटिंग नहीं बदले तो ऑफ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका? अरे ये क्या है? विंडो स्टार्ट बटन, इस पे क्लिक करते हैं और फिर पावर ऑप्शन पे जाके क्या करते हैं? स्लिप करते हैं कि शट डाउन करते हैं? स्लिप करने से बंद होता है कि शट डाउन करने से बंद होता है? शट डाउन करने से। कंफर्म है ना? कौन कौन कह रहा है शट डाउन करने से बंद होता है? शट डाउन करने से कंप्यूटर बंद होता है, ये कौन कौन कह रहा है? खड़े हो जाइए। शट डाउन करने से कंप्यूटर बंद हो जाता है, ये कौन कौन कह रहा है? हाँ, कंप्यूटर को बंद करने के लिए ही कह रहे हैं। हाँ, पूरा बंद, शट डाउन करने से बंद हो जाता है। बस एक क्यों कह रहा है, बाकी सब आप लोग क्या कह रहे हैं? शट डाउन करने से बंद होता है। शट डाउन करने से कंप्यूटर कुछ देर के लिए सो जाता है, तो स्लिप करने से क्या होता है? और फिर शट डाउन से, अरे नाम ही है, बैठ जाओ। ये सब कुछ नहीं समझती है, बस क्लास में भूत की तरह बैठी रहती है, कुछ समझना ही नहीं है ये लोग को। नाम ही है शट डाउन। जब दुकान बंद करते तो क्या करते हैं? शटर को डाउन करते हैं, शटर को नीचे कर देते हैं, दुकान बंद हो जाता है। उसी तरीके से ये है कंप्यूटर, इसमें भी है शटर का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, शटर कहते हैं ना, शटर को छोटा कर दिया, शट, और डाउन मतलब नीचे करना। जैसे शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है। और नाम ही है स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। कंप्यूटर कुछ देर के लिए आराम करता है जब हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पुनः आके जब हम लोग उसी काम को वहीं से शुरू करना होता है तो हम लोग कंप्यूटर को स्लिप करके छोड़ देते हैं। और फिर कंप्यूटर हमारा कहीं पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है, तो हम लोग उसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट मतलब पुनः आरंभ होता है, फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट करना। तो मैनुअली ना करके जैसे रीस्टार्ट करते हैं तो खुद पर खुद बंद हो जाता है और खुद पर खुद ऑन हो जाता है। छोटा छोटा बात है, कहाँ आप लोग हैं बताइए। तो दो बटन मिलते हैं, और एक स्टार्ट का, एक रीस्टार्ट का। ठीक है, एक स्टार्ट का और एक रीस्टार्ट का। पावर बटन के बाद इसमें मिलते हैं हमको कितने पार्ट्स? सीपीयू कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन तीन भाग है? रैम, रोम, मेमोरी। मेमोरी को भी बांटा गया है। कौन कौन भाग में? मेमोरी को कौन भाग में बांटा गया है? छोटा नाम मुझे, छोटा नाम। ALU और CU। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बता रहे हैं।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी का मेमोरी होता है। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। अच्छा, रैम क्या काम करता है? अस्थायी स्टोरेज है, जिसमें किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग चलाने का काम करते हैं। किसी भी डेटा को हम लोग क्या अस्थायी रूप से सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रोम क्या काम करता है? यह एक स्थायी स्टोरेज है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इसका दो गो पार्ट क्या कौन सा होता है? HDD, जो कंप्यूटर में सीपीयू में लगा हुआ रहता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दो पार्ट्स हैं रोम के, जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अच्छा, ALU फिर क्या काम करता है? आप बताएं। रैम एक अस्थायी स्टोरेज है और रोम रैम अस्थायी स्टोरेज है और रोम अस्थायी स्टोरेज है, जो डेटा को सेव करता है, सुरक्षित करता है। क्या करता है? तार्किक कार्य को करने के लिए, नंबरिक वैल्यू को करने के लिए, मतलब कंप्यूटर में जो भी नंबरिक वैल्यूज हैं, ठीक है, नाम ही है ना अर्थमेटिक। अर्थमेटिक किससे रिलेटेड है? साइंस से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, किससे कनेक्टेड है? अरे 10वां आप लोग पास किए हैं कि नहीं किए हैं? हमको आश्चर्य लगता है 10वां कैसे पास किए हैं। मैथ पढ़े हैं, चैप्टर है अर्थमेटिक का, उसमें ऐसे भूत बन के बैठे रहते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। आश्चर्य का बात है कि आप लोग 10वां कैसे पास कर लिए, क्या पढ़ के पास किए हैं? सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़े हैं, नंबर ही आया है, सिर्फ नॉलेज शून्य है। क्या आराम सा बात है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक किससे रिलेटेड है? मैथ से। जहाँ पे कैलकुलेशन का बात आएगा, कैलकुलेट करने का बात आएगा, तार्किक बात आएगा, वहाँ पे ALU काम करेगा। जो भी नंबरिक वैल्यू है, नंबरिक वैल्यू जो भी कंप्यूटर में आप देख रहे हैं, सबका सब जिम्मेदार है ALU। ALU कंप्यूटर को तार्किक वैल्यू। क्या कर रहा है आशीष? तुम फोन चला रहा है, फोन लाओ। नहीं, फोन दे दो, तुम अपने उलझा हुआ है, उसको भी उलझाया रखा हुआ है। फोन का इस्तेमाल अगर आप लैब में करते हैं तो फोन हम आपको हमेशा के लिए सीज कर लेंगे, कभी नहीं देंगे फोन आपको हम। नहीं, पेरेंट्स को लेके आइएगा तभी फोन देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, 2 घंटे लैब होता है आपको, 2 घंटे थ्योरी। तो थ्योरी में 2 घंटे बहुत अच्छे से, जितना अच्छा से आप सीखिएगा उतना ही अच्छे से। कल हो के नहीं सुनाते हैं तो हम पनिशमेंट देने के लिए भी फ्री है, ठीक है। तो ALU का काम है नंबरिक से, मैथमेटिक्स से। तो जहाँ पे भी तार्किक बात आएगा, जहाँ पे भी नंबरिक वैल्यू आपको दिख रहा है, जहाँ पे भी कैलकुलेट करने का बात आ रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है ALU, ठीक है। फिर है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, और यूनिट मतलब इकाई। ऐसा इकाई जो कंट्रोल करे, किस चीज को कंट्रोल करे? तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जो कंप्यूटर को चलाने में मदद कर रहा है, उसको कंट्रोल भी तो करना है। अब माउस का काम है पॉइंट करना, और माउस को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, और ये लेफ्ट की ओर चलता जाए। ये भी संभव है ना? ये भी संभव होगा ना कि माउस है, माउस को हम लोग राइट की ओर धक लें और ये आए लेफ्ट की ओर। तो ये क्यों नहीं होता है? तो ये नहीं होता है इसके कारण, CU के कारण। CU जो है कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, सभी पार्ट्स को कंट्रोल, नियंत्रण करने का काम करता है। कि कीबोर्ड है, उसका काम सिर्फ लिखना है, वो पॉइंट नहीं कर सकता है। माउस है, उसका काम और सिर्फ पॉइंट करना है, और उसमें जो लगे बटन्स हैं उसको क्लिक करके हम लोग कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। व्हील है, स्क्रॉल व्हील को अप की साइड स्क्रॉल करेंगे, वो डाउन की साइड स्क्रॉल होगा, है ना? ये भी हो सकता है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो डिवाइस को कंट्रोल करता है, उसको अपने काम को अच्छे से कराने के लिए। हम लोग जो भी निर्देश देते हैं तो पहले कंट्रोल यूनिट उस पर कंट्रोल करता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस पर प्रतिक्रिया करता है।
कि ये जो सवाल है वो कैसे हल होगा। जैसे हम अभी कैलकुलेटर ऑन करके कैलकुलेटर को यहाँ से ऑन कर दें और इस पे डाल दें 5 गुने 3, तो आंसर क्या देगा 15। तो पहले हम लोग कंट्रोल यूनिट से, मतलब पहले हम लोग इनपुट डिवाइस से इनपुट दे रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है कि किस तरीके से हमको आदेश को लेना है। जब वो आदेश ले रहा है तो फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आदेश दे रहा है कि इस पे कीजिए, गणना कीजिए इसको। तो कैलकुलेटर उस पर गणना कर रहा है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो वो फिर हमें रिजल्ट दे रहा है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है डिवाइस को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है किसी भी सवाल दिए गए कार्यों को हल करने का, ठीक है, करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि सीपीयू में लगे हुए रहते हैं, आपको बता ही दिए। यह जो पार्ट्स है स्टोरेज का, रोम, ये एसएसडी कार्ड है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसके अलावा फिर ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जो देखने में थोड़ा बड़ा होता है, और एसएसडी देखने में कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है। इसके बात करें तो ये 256 जीबी का है, और ये 1 टेराबाइट का है, 1 टीबी का है, ठीक है, ये 1 टीबी का है, पर साइज में बहुत बड़ा है, और ये 256 जीबी का है। इसके अलावा अगर हम 512 जीबी भी लेंगे तब भी इतना ही साइज का होगा, 1 टेराबाइट का लेंगे एसएसडी कार्ड तब भी इतना ही साइज का होगा। इसका साइज कभी नहीं बढ़ता है, मतलब ये जो इसका आकार है वो कभी नहीं बढ़ता है, इसका कैपेसिटी बढ़ता है। 1 टीबी होगा तब भी इतना ही साइज का होगा, और ये भी अगर 4 टीबी होगा, 5 टीबी होगा तब भी इतना ही साइज का होगा। पर ये तो है बड़ा ना, हार्ड डिस्क ड्राइव हमेशा बड़ा होता है साइज में, और भारी भी है। और एसएसडी कॉटन जितना, 500 ग्राम कॉटन होगा, 500 ग्राम नहीं होगा, 500 ग्राम तो बहुत, 50 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम होगा, बहुत हल्का है। आप इसको छोटे उंगली पे भी ऐसे संभाल सकते हैं, उतना हल्का है, ठीक है। तो एसएसडी बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत भारी होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सीपीयू के बारे में था। फिर आते हैं यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस, इसको अगर हम हटा दें, ये सब क्लियर है ना, हटा सकते हैं ना। चलिए आते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस का हिंदी नाम क्या होता है, सॉरी फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़िए तो जरा, क्या लिखा हुआ है ये, अनइंटरप्टिबल की टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। हम बताए थे आपको एक स्प्रिंग इंटरप्ट का, इंटरप्ट का क्या मतलब होता है, इंटरप्ट का मतलब, इंटरप्ट का मतलब, अरे डिस्टर्ब का क्या मतलब होता है, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब, और इंटरप्ट मतलब, कितना सही शब्द तो है, शब्द का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट इंटरप्ट मी, जैसे कोई काम कर रहा है उसको बार में जाकर उसका रहे हैं, भाई मत करो मत करो, तो क्या करें, जो काम कर रहा है उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, लिख रहा है कागज खींच लिए, लिख रहा है पेन खींच लिए, उसको डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, पर जो काम कर रहा है काम के बीच में उसको हम लोग रोध कर रहे हैं कि ये काम मत करो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस काम को इंटरप्ट कर रहे हैं, रोध पैदा कर रहे हैं कि मत करो मत करो, नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी भी काम में रोध पैदा करना, इंटरप्ट करना, नहीं करना, और लग जाता है उसके आगे अन। जब किसी शब्द के आगे में ये अन लग जाता है तो उसका मतलब सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, नकारात्मक, मतलब ना करो। तो वैसा काम, वैसा इंटरप्शन, इंटरप्शन मतलब रोध पैदा करना, और लग गया अन तो नहीं करना, रोध पैदा नहीं करना। और एबल मतलब करने योग्य, एबल मतलब क्या होता है, करने योग्य, तो क्या करने योग्य, रोध पैदा ना करने योग्य। और पावर सप्लाई, तो वैसा डिवाइस जो रोध पैदा ना करने दे, किसमें, शक्ति, पावर मतलब शक्ति, और सप्लाई मतलब है, वाटर सप्लाई मतलब
इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? पहुंचाना। इलेक्ट्रिसिटी क्या थैली में भर के तुम पहुंचाता है उसको? डेटा क्या थैली में भर के पहुंचाता है? जब यूएसबी केबल लगाते हैं सीपीयू से तो क्या सीपीयू में तुम डेटा पहुंचाता है? डेटा या फिर पावर क्या होता है? पानी क्या होता है? अरे पानी जो है वो सप्लाई होता है, मतलब प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है। पहुंचाना मतलब किसी व्यक्ति द्वारा पहुंचाना, पर प्रवाह मतलब क्या? निरंतर, मतलब एक लाइन बना हुआ है, लाइन से डायरेक्ट प्रवाह होते रहना, जाते रहना। इसमें किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। पहुंचाना मतलब क्या? किसी व्यक्ति को पहुंचाए हैं। पर प्रवाह मतलब एक लाइन बना हुआ है। क्या कर रहा है क्लास में बताओ? ध्यान यहाँ है ही नहीं, फिर कल पूछ देंगे नहीं बताएं। तो सप्लाई मतलब होता है प्रवाह करना, ऑब्जेक्ट जो प्रवाह करता हो, ठीक है। तो पावर मतलब शक्ति और सप्लाई मतलब प्रवाह। तो वैसा डिवाइस जो शक्ति के प्रवाह में इंटरप्शन ना करे, अन लग गया तो ना करे, तो वैसा डिवाइस जो शक्ति के प्रवाह में रोध ना पैदा करे उसे कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। शब्द समझ में आया? अनइंटरप्टेबल, इंटरप्ट मतलब रोध करना, अन लग गया तो रोध ना पैदा करना, एबल मतलब नहीं करने वाला, वैसा डिवाइस जो रोध पैदा ना करे। नहीं समझ में आ रहा है? इंटरप्ट मतलब रोध करना, अन लग गया तो नहीं करना, एबल मतलब करने वाला, आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये करने योग्य हूं, मैं ये कर सकता हूं। इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट मी, रोध ना, डोंट इंटरप्ट मतलब क्या? रोध ना पैदा करो। घर बना रहे हैं, कोई आया बीच में इंटरप्ट कर दिया, मत बनाइए, यहाँ पे मिट्टी खराब है, तो वो क्या कर रहा है? बीच में इंटरप्ट कर रहा है, इंटरप्शन पैदा कर रहा है, नहीं रोध पैदा कर रहा है। फिर लग गया अन, तो रोध ना पैदा करे। अनएबल, यहाँ पे एबल लिखा हुआ है, यहाँ पे अन लगा देते हैं, तो क्या? मैं ये करने योग्य नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू डू दिस, मैं यह करने के लिए असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो वैसा डिवाइस जिसके आगे में अन लग जाता हो उसका मतलब नकारात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरप्टेबल था, इंटरप्ट था, रोध करना, अन लग गया, अनइंटरप्टेबल जो रोध ना पैदा करे शक्ति के प्रवाह में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब? अब क्या है शक्ति के प्रवाह में? सेम जो कार्य है इन्वर्टर भी करता है। जब पावर का सप्लाई, ऊर्जा का सप्लाई, डेफिनेशन में भी यही लिखा है, जब अचानक लिखा था डेफिनेशन इसका, जब अचानक बिजली गुल हो जाती है, मतलब लाइन जब बीच में कट जाता है, तब क्या होता है? हमारा कंप्यूटर बीच में बंद हो जाएगा, हमारा पंखा बीच में बंद हो जाएगा। सेम जो कंडीशन था उस दिन बता रहे थे, तो यही सब हो रहा था। बता रहे थे लाइन भी कट गया था, पर कंप्यूटर हमारा चल रहा था, पंखा बंद हो गया था। नहीं, तो यूपीएस का काम ही यही है। जब हमारे कंप्यूटर के साथ साथ यूपीएस लगा हुआ रहता है, सर्वर पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। जब बायोमेट्रिक लगाने जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा साइड में रखा हुआ है। तो यूपीएस का काम है, जब लाइन है तो लाइन से करंट लेकर और अपने अंदर की जो बैटरीज है उस बैटरी को चार्ज करना। चार्ज करने के बाद जब लाइन कटे तो उस प्रवाह जो शक्ति को बचा कर रखा है बैटरी में, उस बैटरी से शक्ति लेकर और कंप्यूटर को दे देना। कब तक? जब तक लाइन नहीं आ जाता है, मतलब अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। हमेशा क्या सप्लाई करते रहेगा? नहीं। कब करेगा? जब लाइन कट जाएगा, मतलब अस्थाई हो गया। मतलब बत्ती गुल हो जाने की स्थिति में अस्थाई रूप से जो शक्ति का प्रवाह करे, बत्ती गुल हो जाने की स्थिति में अस्थायी रूप से शक्ति के प्रवाह को जारी रखने के लिए हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। छोड़ दीजिए, थोड़ा देर में हम, ठीक है। तो बत्ती जब हमारा गुल हो जाता है, मतलब लाइन कट जाता है, बिजली का प्रवाह बंद हो जाता है, तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा, तो हमारा जो काम है वो बीच में बाधित हो जाएगा। उस काम को बाधित ना करने के लिए, बाधित ना हो इसलिए हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। यूपीएस लगा हुआ रहेगा, बत्ती गुल हो जाएगा, तो हमारा क्या है, जो यूपीएस है वो करंट सप्लाई करेगा, तब तक कंप्यूटर हमारा ऑन रहेगा। जब उसका भी एनर्जी डाउन हो जाएगा तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। मतलब अचानक जो कंप्यूटर बंद होता है उसको बचाने के लिए हम लोग यूपीएस लगा के रखते हैं।
कि कंप्यूटर अचानक बंद ना, हाँ एसी थोड़ी देगा जी, एसी लेता है, डीसी बैटरी देता है सप्लाई। घर में जितना भी फैन वगैरह है वो सब एसी पे काम करता है। डीसी जो होगा वो क्या होगा, वो मोटर वगैरह होता है, डीसी मोटर और जो डीसी पे काम, मतलब अलग अलग उपकरण है, डीसी पे भी काम करने वाला है, एसी पे भी काम करने वाला है। किसी किसी पंखा में डीसी मोटर लगा रहता है, दोनों रहता है। तो उस पर खैर इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रिशियन तो है नहीं, बता दे कौन सा मोटर लगा रहता है, तो ये सब नहीं पता है। तो एसी ये 230 वोल्ट का करंट लेता है, इतना पता है। जो सीपीयू है वो 230 वोल्ट का करंट लेता है, ठीक है। खैर टॉपिक से हट जाए, तो यूपीएस जो है अचानक कंप्यूटर को बंद होने से बचाता है। जब लाइन कट जाता है तो बीच में कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इससे हमारा काम का हानि होगा, उसको बचाने के हम लोग यूपीएस लगा के रखते हैं। सेम इसी तरह इन्वर्टर भी है। पर हम लोग एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूपीएस की जगह इन्वर्टर काहे नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर इन्वर्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 24 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और एगो जो बैटरी आता है वो 12 वोल्ट का आता है। एक बैटरी 12 वोल्ट का आता है मेरी लॉजिक के अनुसार, मतलब जितना हम जानते हैं उसी के अनुसार। क्यों नहीं करते हैं? तो इन्वर्टर में सिर्फ 24 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 वोल्ट मतलब कि जो कैपेसिटी नहीं बता रहे हैं, वोल्ट और एम्पियर, एम्पियर कितना भी बढ़ा सकते हैं, और वोल्ट में सिर्फ 24 वोल्ट, मतलब दो को बैटरा ही कनेक्ट कर सकते हैं। एगो बैटरा आता है 12 वोल्ट का, जो बैटरा वगैरह लगाते हैं घर में वो 12 वोल्ट का होता है। वैसा वैसा सिर्फ दो एगो बैटरा कनेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर से, ठीक है। हो सकता है इन्वर्टर ज़्यादा पावर का ले ले तो ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, पर मेरे अनुसार वो सिर्फ 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक कनेक्ट करता है। और यूपीएस जो है उसमें बहुत सारा बैटरा लगा रहता है। इसका मतलब क्या, उसका वोल्ट का क्षमता ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा हम लोग वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं, इसलिए यूपीएस का इस्तेमाल करते होंगे शायद। और ये भी हो सकता है कि जब इन्वर्टर हम लोग ऑन करते हैं, लाइन कटने पर हमारा पंखा कुछ देर के लिए बंद हो जाता है शायद, इन्वर्टर पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब उसका सप्लाई थोड़ा सा स्लो है। और कंप्यूटर जो है इसको सप्लाई तुरंत चाहिए, थोड़ा सा भी लाइन कटेगा और ये पट से बंद हो जाएगा। लाइन इधर कटा नहीं, से कटा तुरंत बंद, पलक झपकने का भी टाइम नहीं देता है। और यूपीएस हो सकता है कि ज़्यादा जल्दी करंट देता हो, पर वह निरंतर बनाए रखता हो, इस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में आया होगा कि इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीएस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है, शायद मैकेनिकल है नहीं तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब था यूपीएस के बारे में, जो कि आपको हम रिवीजन करवा दिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि जितना अभी तक आप पढ़े हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री से लेकर और अभी तक, इनपुट आउटपुट में भी अभी तक दिक्कत है आशीष को, आप लोग को भी होगा। समापन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, खैर तो बताइएगा स्पीकर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। पेन ड्राइव कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। कंफर्म है?